हेलो स्टूडेंट, आज फिर एक बार आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर मैं अर्जुन पांडे उसी समतल के विषय में फिर एक नए पॉइंट के साथ नए बिंदु के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा पॉइंट होगा, जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक बिंदु से एक समतल के बीच की दूरी। एक बिंदु से और एक समतल के बीच की दूरी। तो यहाँ पे एक बिंदु से समतल के बीच की दूरी का मतलब होता है लंबवत दूरी, जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आते हैं कि अगर एक बिंदु दिया हो और एक समतल दिया हो तो उनके बीच की लंबवत दूरी क्या होती है। हेडिंग है हमारा एक बिंदु से समतल की लंबवत दूरी। चलिए देखिए, हमने माना कि हमारे पास एक समतल का समीकरण है, यहाँ ध्यान दीजिए r डॉट n बराबर ये समतल का समीकरण है, ये समतल है r डॉट n बराबर d। ये जो इस पर समतल में ये क्या है n, ये इस पर लंबवत है, कैसा है लंबवत, इस समतल पर लंबवत है। और एक बिंदु यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ है जिसको हमने a माना। हमने मान लिया कि एक बिंदु दिया हुआ था p, जिसकी स्थिति सदिश क्या है a। हमने इसकी स्थिति सदिश ज्ञात कर ली। ठीक है, क्या बिंदु है, अभी सदिश बता रहा हूं मैं, बिंदु क्या है। अब कह रहा है कि अगर इस समतल के समांतर इस बिंदु से एक और समांतर बनाया जाए, अर्थात इस बिंदु से एक ऐसा समांतर ज्ञात करना है जो दिए गए समतल के समांतर हो। ये अपने मन से बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने मन से बना रहे हैं। तो ये दोनों समतल क्या होंगे, समांतर होंगे। अगर ये दोनों समतल समांतर होंगे तो जो इस समतल पे अभिलंब होगा, अभिलंब सदिश, वही इस समतल पर भी क्या होगा, अभिलंब। इसलिए हम इसको समांतर ले रहे हैं। तो हमने ये कहा कि अगर ये एक समतल का जो समीकरण दिया हुआ है r और n बराबर d दिया हुआ है, तो कहते हैं बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण जो दी गई समतल के समांतर हो, इस समतल के समांतर है, तो उस कंडीशन में अभिलंब दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों के अभिलंब बराबर हो जाएंगे। उस कंडीशन में एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, r माइनस a डॉट n बराबर 0। ये हमने बताया आपको कि एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, जब अभिलंब दिया हो। यहाँ पे अभिलंब दोनों के सेम हो। यहाँ से हमने सॉल्व किया, क्या क्या r डॉट n बराबर a डॉट, ये तो हमारा समीकरण होगा। लेकिन अगर इसका हम अभिलंब रूप ज्ञात करें, मानक अभिलंब रूप, क्या हो जाएगा, r डॉट n बटे मापांक n बराबर a डॉट n बटे मापांक, ये प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि मानक रूप क्या होता है, मानक रूप क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं जैसे r डॉट n दिया है, तो हम मानक रूप बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड मापांक n से भाग दे देते हैं, किससे, मापांक, जिससे ये इकाई बन जाए। और ये कैसा बन जाता है, r डॉट n कैप बराबर d अपन मापांक, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये n कैप बन जाता है, ये ध्यान, इसलिए ऐसा करते हैं। तो हमने माना कि इसका अभिलंब रूप ये हो गया। इसका मतलब अगर यहां देखें तो ये जो पॉइंट है a डॉट मापांक n बटे मापांक, a डॉट n बटे मापांक है, ये क्या हो गया, इस समतल का ये जो पॉइंट है ये मूल बिंदु से दूरी है। क्या है, मूल बिंदु से जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है। ठीक है, दी गई समतल का अभिलंब रूप क्या है, समतल तो ये है, इसका अभिलंब रूप लिए हमने दोनों सारे मापांक से डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा, d बटे। अब हमें पता है कि इन दोनों के बीच की दूरी, अगर इस बिंदु से इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों कि मूल बिंदु से जो दूरियां होंगी उनका अंतर होगा। कह रहा है कि बिंदु से समतल के मध्य की लंबवत दूरी, दोनों समतलों के मूल बिंदु से दूरी का अंतर होगा, दोनों समतलों के मूल बिंदु से दूरी का अंतर। अब दोनों समतलों के मूल बिंदु से दूरी का अंतर हम निकालेंगे, देखिए यहाँ तो क्या आएगा, दोनों दूरी यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों दूरी का अंतर निकालेंगे। जैसे हम दोनों दूरी का अंतर निकालेंगे तो एक दूरी हमारा ये है, एक दूरी ये है, यहाँ रिजल्ट क्या हो जाएगा, दोनों के अंतर, ठीक, तो दूरी इसको हम कैपिटल डी मानते हैं। क्या मानते हैं, कैपिटल डी। अर्थात कैपिटल डी क्या है, बिंदु से समतल के बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा वेक्टर a डॉट n, यहां से बटे में मापांक n और माइनस दूसरी दूरी क्या है, d बटे मापांक, और इसको अगर एक साथ लिखें तो d बराबर हो जाएगा वेक्टर a डॉट n माइनस d बटे मापांक, ये प्राप्त, ये फॉर्मूला। तो यही हमारा क्या था,
और ये देखिए क्योंकि ये दूरी है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे मॉडुलस, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी मापांक, निरपेक्ष मान। इस प्रकार से हमने देखा कि ये a डॉट n माइनस b डॉट हमने लिया क्या था r डॉट n बराबर b। अगर यही ऐसा हो जाए r डॉट n माइनस d बराबर b तो क्या आएगा, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस था वहाँ प्लस बन जाएगा, प्लस का माइनस बन जाएगा। उस कंडीशन में जब हम दूरी का सूत्र लिखेंगे तो उस कंडीशन में फिर से अगर इससे हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा d बराबर वेक्टर a डॉट n और यहाँ प्लस d बनेगा बटे में मापांक ऐसा बनेगा इसका। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर d यहाँ माइनस है या जो भी वैल्यू है यहाँ पे यहाँ पे प्लस करना है क्योंकि माइनस तो सही रहेगा, यहाँ प्लस करके करेंगे तब यहाँ प्लस आएगा। वहाँ पे जो अगर इसको पक्षांतर करें तो ऑलरेडी माइनस होगा तो यही आएगा, वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है r डॉट n प्लस d बराबर 0 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो माइनस है वो प्लस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको हम माइनस करें तो ये तो सेम ही थी वैल्यू, तो हमने यहाँ पे प्लस किया जिससे कि वैल्यू क्या हो जाए, अगर इसको देखें तो ऐसा हो जाएगा माइनस। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि d अगर प्लस होगा तो प्लस रखना है, माइनस होगा तो माइनस रखना है। तो इन सब के आधार पर हम एक फार्मूला लिखेंगे। ये तो हमने बताया कि ये प्राप्त कैसे हुआ, आपको केवल फार्मूला याद रखना है क्योंकि पूरे फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये पूरा विस्तृत हम इसलिए बता देते हैं जिससे कि आपको ये पता रहे कि वैल्यू कहाँ से प्राप्त हुई। चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर तो बीच की दूरी होगी d बराबर एक बिंदु से एक समतल के बीच की लंबवत दूरी, वो क्या हो जाएगी वेक्टर a डॉट वेक्टर n प्लस माइनस b बटे में मॉड ऑफ ऐसा होगा, ठीक है। अगर ये d प्लस में होगा तो प्लस आएगा, अगर ये d माइनस में होगा तो मतलब ये दिए के डिपेंड क्या होगा, किस आधार पर होगा, आपको d को चेंज नहीं करना है, जो भी रहेगा d अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ ये मापांक, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसा d रहेगा उसी हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। उधर है माइनस, तो प्रायः हम यहाँ प्लस माइनस नहीं माइनस का उपयोग करेंगे और इसी बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने इसलिए बताया आपको कि प्लस माइनस दोनों में सकते हैं क्योंकि d के ऊपर डिपेंड करता है कि d किधर है और किस कंडीशन में प्लस माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है a डॉट n माइनस d बटे मापांक। अगर इसका कार्तीय रूप में कौन सा रूप में कार्तीय, तो क्या जाएगा d बराबर सेम कंडीशन a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 माइनस d रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे देखिए ध्यान रखना है आपको a x1 b y1 प्लस c z1 माइनस d, यहाँ माइनस d है तो माइनस d रहेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में ही माइनस को इधर कर दिया जाए प्लस कर दिया जाए माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पे चिन्ह क्या होगा प्लस माइनस बदलता रहेगा d के आधार पर। फिलहाल हमें फार्मूला में क्या पढ़ना है माइनस d पढ़ना है, तो इसके आधार पर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। चलिए हम ऐसे एग्जांपल लेंगे, आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से इसको हल करते हैं। एक दिए गए सिंपल एग्जांपल लेंगे सदिश का और एक दिए गए कार्तीय, ठीक है। तो आते हैं तो आपको फार्मूला समझ में आएगा। अब देखिए इस फार्मूले को याद कैसे रखेंगे, बहुत सरल है। सदिश दिया होगा या कार्तीय रूप दिया होगा, आपको अगर सदिश दिया है तो r के स्थान पर जो बिंदु होगा, कौन सा बिंदु, उसकी सदिश मान लेना, बिंदु सदिश, अब उसको r के स्थान पर रख देना और बस इसी फार्मूले का आधार पर सॉल्व हो जाएगा और कुछ नहीं सोचना है आपको। अब अगर कार्तीय रूप है तो आपको x y z के स्थान पर वो बिंदु रखना है, बिंदु में x y z दिया जाता है, जैसा x y z का स्थान रखना है, केवल समीकरण में कुछ बदलना नहीं है और सॉल्व करना है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास एक बिंदु है, एक बिंदु क्या दिया कुछ ले लेते हैं 1 माइनस 1 एक बिंदु से ओके समतल, समतल का समीकरण लेते हैं 2x माइनस अपने मन से कुछ ले सकते हैं, ठीक है, 2y माइनस 4 यहाँ से 5x प्लस 2y माइनस 7j ऐसा कुछ नहीं देता मैं, और प्लस 9, देखिए हमने यहाँ प्लस 9 लिखा है, अगर इसको उधर ले जाएं तो क्या आएगा माइनस में चेंज होता है ना, जबकि हमने प्लस लिया था वहां पे। तो कुछ नहीं करना है आपको, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ हमने प्लस 9 लिया था तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जैसा क्वेश्चन दिया बस वैसे लिखना है।
कह रहा है इस बिंदु से इसके बीच की दूरी क्या है। तो सिंपल सी बात है, हमें लिखना क्या है, क्योंकि एक बिंदु x1 y1 z1 से समतल, देखो समतल का रूप क्या है, समतल का रूप जो है वही लिखना है ax प्लस by प्लस यहाँ पे cz और यहाँ पे प्लस b है, प्लस b। अगर ये बराबर डी होता तो बराबर डी कि बीच की लंबवत दूरी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी लिख देता हूँ, कैपिटल डी बराबर मापांक में a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस b। अब यहाँ पे माइनस नहीं है क्योंकि हमारा ये प्लस डी था, तो बटे में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बस जैसा क्वेश्चन है वैसे वैसे लिखना है। चलिए अब यहाँ करते क्या है, a 5 x1 की वैल्यू 1 प्लस 2 y1 की वैल्यू -1 प्लस -7 z1 की वैल्यू 3 और यहाँ पे प्लस 9 है तो प्लस 9 अपॉन में यहाँ सॉल्व करेंगे रूट में 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और -7 का स्क्वायर 50। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 5 - 2 और 7 यहाँ से 7 × 21 और प्लस 9 और सॉल्व करने में कितना जाएगा, यहाँ से देखिए 5 - 2 और 21 - 3 हो जाएगा 5 - 2 - 21 और प्लस, ठीक है, और बटे में यहाँ पे मापांक लगाता है अंडर रूट में, इसको ऐड करेंगे तो जाएगा 70 और जैसे सॉल्व करेंगे 21 और 2 23 और 9 5 14 सॉल्व करने में क्या जाएगा 9 बटा रूट में, यही हमारा क्या जाएगा आंसर। वर्ग इकाई दूरी कुछ हो सकता है, तो वर्ग इकाई, वर्ग नहीं इकाई, मात्रक इकाई, वर्ग तो क्षेत्रफल में लगता है, मात्रक अगर मात्रक इकाई नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो कुछ भी नहीं, कुछ हो सकता है यहाँ पे। अगर आप इसको हटा करके ऐसे लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत, क्योंकि दूरी दिए गए मान के आधार पर हो जाएगा, इकाई के रूप में प्राप्त, ठीक है, समझ आ गया। तो क्या करना है, आपको फार्मूले रखना है, यहाँ रखना है और सॉल्व करना है, बहुत ही सरल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि हमने फार्मूले हमारा लिखा था, लेकिन प्लस में हमने प्लस लिखा है कि यहाँ प्लस आ गया, यही इसी में कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन का आंसर आने में दिक्कत हो जाती है। तो जैसा प्रश्न दिया है ठीक वैसे ही लिखना है आपको। अगर ये उधर होता प्लस के रूप में तो इधर आने पे माइनस हो जाता, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके अलावा, आपको बताते हैं कि अगर एक बिंदु दिया हुआ है, आप सदिश रूप लेता हूं, बिंदु क्या दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है वेक्टर a बराबर, हम मान लेते हैं यहाँ पर 2i - j - 4, 2i - j और समतल का समीकरण लेता हूं यहाँ पर, सदिश रूप लेता हूं यहाँ, ठीक है, चाहे सदिश रूप दिया हो चाहे कार्तीय रूप से कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा r डॉट, यहाँ पे लिखता हूं 3i - 4j + 12, 3i - 4j + 12 और यहाँ पे -9, ठीक है। तो कह रहा है कि एक बिंदु से समतल के बीच की लंबाई, वही कंडीशन है कि बिंदु सदिश से समतल के बीच की लंबाई, एक बिंदु से समतल r डॉट n - d बराबर 0, जैसा दिया हुआ है वैसे वैसा है कि बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, लंबवत दूरी क्या जाएगा d बराबर है कैपिटल D। यहाँ मापांक में वेक्टर a डॉट n माइनस, क्या माइनस है d अपॉन में मॉड ऑफ, जैसा है वैसा ही r का सम क्या रखना है, बिंदु रखना है। चलिए मान रखते हैं यहाँ से a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू यहाँ से 2i - j - 4 डॉट n की वैल्यू कितना है, यहाँ से ये n की वैल्यू 3i - 4j + 12 और माइनस d तो -9, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस, अगर ये प्लस होता तो प्लस होता, मापांक यहाँ पे बटे में अंडर रूट मापांक n, n मतलब
यहाँ से इसका 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 100, क्योंकि r डॉट n होता है, क्या होता है r डॉट n। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। 6 माइनस प्लस 4 और यहाँ से 12 चौक 48 माइनस 48 और माइनस और बटे में रूट में कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 144 और सॉल्व करना 16 ये 144 और 16 और 9 165। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 47 माइनस 47 और बटे में, क्योंकि दूरी में आप नहीं होगा इसलिए हम क्या लिखेंगे 47/20 इकाई या मात्रा कुछ भी सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये इकाई मात्रा मतलब दूरी कुछ हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ नहीं, तो आपको क्या लिख देना है और रिजल्ट। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो आप बड़े आसानी से इस फार्मूले को रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। कभी कभी क्या होता है कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे n के स्थान पे मात्रक दिया होता है, n कैप दिया होता है, क्या देता है n कैप, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है। अगर इसको ऐसे लिखें वेक्टर a डॉट n कैप माइनस d तो भी सही है। उस कंडीशन क्या होगा, तो यहाँ पे मापांक n कैप होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कहीं पे कहीं पे भी लिखा हो, आपको एक फार्मूले के आधार पर बड़े आसान से तरीके से सारे क्वेश्चन जो भी रहेंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार अलग अलग क्वेश्चन आप लेते रहिए, सॉल्व करते रहिए, ठीक है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए जिससे और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। बहुत सिंपल तरीके से छोटे छोटे भागों को बांध करके हम लोगों ने आपके सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर कुछ नए टॉपिक के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे, तब तक आप स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।